क्या आपको पता है कि डिटरमिनर्स किसी सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह चेंज कर सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आई एम रवि कुमार एंड वेलकम टू कार्ति इंग्लिश क्लासेस। आज डिटरमिनर्स की सेकंड क्लास है। इससे फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, और कुछ यूसी बताए थे सम और एनी के। ठीक है ना? उनको देखने के लिए आपको हमारी फर्स्ट क्लास को देखना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं। राहुल कैन सॉल्व डैश ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो हमें यहाँ देखना होगा कि राहुल सॉल्व कर सकता है सम क्वेश्चंस को या सभी क्वेश्चन को, यानी कुछ क्वेश्चन को या सारे क्वेश्चंस को। अगर हम सारे क्वेश्चन को रेफर करना है तो हम एनी लगाएंगे, अगर कुछ क्वेश्चन को रेफर करना है तो क्या लगाएंगे? सम। ठीक है ना? नॉट ऑल का मतलब क्या होता है? ये किसी पार्ट को रेफर करता है और ये टोटल को रेफर करता है। ठीक है ना? हमें ये देखना ये कि यहाँ पार्ट को दिखाना चाहते हैं या टोटल को। राहुल कैन सॉल्व डैश ऑफ दीज क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में से वो सभी को सॉल्व कर सकता है या कुछ को भी, यानी दोनों तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर सम और एनी दोनों ही ठीक है। सम एनी। ठीक है? आगे देखिए, अनिका कांट सॉल्व। अनिका सॉल्व नहीं कर सकती इन क्वेश्चंस में से कुछ या सारे। हो सकता है सारे सॉल्व न करे या हो सकता है कुछ सॉल्व न करे। तो कुल मिला के ये भी दोनों तरह से ठीक हो सकता है। इसमें सम और एनी दोनों ही ठीक है। वी विजिटेड डैश ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स। हमने विजिट किया इन टूरिस्ट स्पॉट्स में से कुछ को। यहाँ पर सम का सेंस आ रहा है और एनी का थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा, हालांकि गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सम को प्रीफर करेंगे। ठीक है? तो शी डिडंट सॉल्व डैश ऑफ द मैथ प्रॉब्लम। उसने सॉल्व नहीं किया मैथ प्रॉब्लम में किसको? सम एनी, कुछ को या किसी को भी नहीं। तो यहां भी दोनों हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ सम और एनी किसी का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, सम रेफर करता है पार्ट को और एनी करता है टोटल को, यानी सम और एनी का डिफरेंस सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है? देखिए आगे, शी डजंट नो एनी गेस्ट प्रेजेंट हियर। यहां उपस्थित गेस्ट में से भी किसी को नहीं जानती है। दो मोस्ट ऑफ देम आर नोन टू हर, लेकिन ज्यादातर को जानती है। मतलब एक पार्ट को नहीं जानती। हमें किसको रेफर करना है यहाँ पर? पार्ट को। तो पार्ट के लिए क्या आएगा? सम। आगे देखिए, मोस्ट क्वेश्चंस आंसर्ड बाय राहुल वर करेक्ट, यानी राहुल ने ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट किया। बट ही कुडंट आंसर एनी क्वेश्चंस करेक्टली, लेकिन वो किसी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया उसने। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ज्यादातर का सही किया, इसका मतलब कुछ का सही नहीं कर सका होगा। हमें किसको रेफर करना है? पार्ट को। और पार्ट के लिए क्या आएगा? सम। ठीक है? इट इज सो पॉइजनस अ स्नेक दैट इट कैन किल समबडी। इतना जहरीला सांप है कि किसी को भी मार सकता है या कुछ को मार सकता है। जहरीला तो किसी को भी मार सकता है, इतना पॉइजनस है। ठीक है ना? तो टोटल को रेफर करना है, इसलिए समबडी के स्थान पे क्या आएगा यहाँ पर? एनीबडी। आगे देखिए, राहुल इज सो क्रेडुलस दैट ही बिलीव्स समथिंग हिज फ्रेंड्स टेल हिम। राहुल इतना भोला भाला है कि वो किसी भी चीज पर भरोसा कर लेते जब जो उसके फ्रेंड उसे बताते हैं। या ये कहेंगे राहुल इतना भोला भाला है कि कुछ चीजों पर भरोसा कर लेता है जो फ्रेंड बताते हैं? नहीं। तो इतना ही बुरा भाला है तो किसी बात पर भरोसा कर ही लेगा जो उसके दोस्त कहेंगे। तो मीनिंग किसको रेफर कर रहा है यहाँ पर? टोटल को। तो टोटल के लिए क्या आएगा यहाँ पर? एनीथिंग। ठीक है ना? राहुल किसी भी चीज पर भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है जो उसके दोस्तों से बताते हैं, चाहे कुछ भी हो। इट इज सो इजी अ क्वेश्चन, ये इतना इजी क्वेश्चन है, दैट समबडी कैन सॉल्व इट इन नो टाइम। किसी थोड़ी समय में कोई भी सॉल्व कर सकता है। इतना इजी है तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। टोटल को रेफर कर रहा है, सेंटेंस की स्टैटिक से भी दिख रहा है। ठीक है ना? तो समबडी के स्थान पे क्या आ गया यहाँ पर? एनीबडी। इतना इजी क्वेश्चन है तो कोई भी सॉल्व कर ही लेगा उसे, तो टोटल को रेफर करेगा। यहाँ पर इन नो टाइम है, ये फ्रेज है, इसका मतलब वेरी सून। ठीक है ना? वेरी सून, इसका मीनिंग क्या है? वेरी सून। आगे देखिए, इफ वन इज ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट, यदि कोई ईमानदार और हार्ड वर्कर है या हार्ड वर्किंग है, वन कैन अचीव समथिंग। अब बताइए, कोई ईमानदार या हार्ड वर्किंग हुआ तो क्या अचीव करेगा? कुछ या कुछ भी? वो कुछ भी अचीव कर सकता है, सब कुछ अचीव कर सकता है। तो टोटल का मीनिंग है। ठीक है ना? तो समथिंग की जगह पे क्या आएगा? एनीथिंग। ठीक है? तो आपको ध्यान ये रखना है, बस एक पार्ट को रेफर करना है, उसके कुछ पोर्शन को, एक हिस्से को रेफर करना है तो सम, और टोटल को रेफर करना है तो एनी। ठीक है? आगे देखिए,
द टूरिस्ट सो एनीथिंग दैट वाज अनबिलीवेबल। टूरिस्ट ने देखा कुछ जो अनबिलीवेबल था। अब यहां जो एनीथिंग दिया है इसका मीनिंग क्या होगा, कुछ खास या कुछ भी। इसका मीनिंग कुछ खास होगा, कुछ ऐसी चीज देखी खास जो अनबिलीवेबल, जिस पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, पार्टिकुलर। ठीक है ना, पार्टिकुलर के सेंस में यूज होगा इसका। अगर जनरल सेंस में कुछ दिया गया है तो उसके लिए क्या आएगा, एनी। ठीक है ना, यहाँ क्या दिया है, तो उसने कुछ ऐसी चीज देखी भरोसा करना नहीं, तो भरोसा करने लायक नहीं थी चीज अगर कोई, तो वो क्या होगा, कोई खास चीज रही होगी, कुछ अजीब चीज रही होगी। तो एनीथिंग की जगह पे क्या आएगा, समथिंग। ठीक है, देयर लिव्ड अ वाइल्ड शेफर्ड एनीवेयर इन रशिया। रशिया में एक वाइल्ड शेफर्ड रहता था, रशिया में एक बुद्धिमान शेफर्ड यानी गड़ैया रहता था। तो वो कहाँ रहता था, किसी खास जगह पर रहता होगा, कोई तो जगह होगी उसके बारे में बात की गई है, तो लोगों को पता होगा कहाँ रहता है। तो यहाँ पर किसी की जगह की बात है, किसी खास जगह की बात है। ठीक है ना, तो एनीवेयर नहीं आएगा, क्या आएगा, समवेयर। A beautiful temple stood anywhere in the hills। जो लोगों को पता है कि टेम्पल ब्यूटीफुल है तो उसके बारे में पता है, इससे पता चला होगा। तो ये भी पता चलो कहां पर है, रशिया में। रशिया में कहां पर है, पहाड़ियों में, सॉरी पहाड़ियों में कहां पर है वो, तो ये जगह पर्टिकुलर रही होगी कोई, तो यहां पर क्या आएगा, समवेयर। एनीवेयर के स्थान पे क्या आएगा, समवेयर। ही मस्ट बी वेटिंग फॉर अस एनीवेयर इन द मार्केट। वो मार्केट में कहीं पर हमारा इंतजार कर रहा हो, कहीं पर। ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ये कहीं मार्केट पे इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहां है वेट कर रहा है वो, ऐसा नहीं है। उसने बताया होगा यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा, तो कोई खास जगह रही होगी, कोई पर्टिकुलर जगह रही होगी। तो एनीवेयर की जगह पे क्या आएगा, समवेयर। ठीक है ना, तो कुल मिला के ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है, अगर कोई खास जगह की बात है तो हम सम का यूज करेंगे, पर्टिकुलर के सेंस में है तो। अगर कोई जनरल सेंस में दिया गया है तो वहां पर एनी का यूज होगा। आगे आगे देखिए, डू यू हैव डैश मिल्क। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में सम का और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। ठीक है ना, तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो यूज क्या करना चाहिए, एनी। लेकिन नहीं, यहां पर यूज क्या होगा, सम। क्यों यूज होगा, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये दिखा रहा है क्या, डिमांड। ये डिमांड दिखा रहा है, तुम्हारे पास कुछ दूध है क्या, वो कहना चाहता है गिव मी सम मिल्क, ये कहना चाहता है वो। ठीक है ना, तो ये क्या है यहां पर, डिमांड। ठीक है ना, तो डिमांड दिया तो क्या आएगा, वो सम आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस है, देखने में लग रहा है स्ट्रक्चर नेगेटिव है। लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि सेंटेंस देखने में अगर पॉजिटिव लग रहा है लेकिन मीनिंग नेगेटिव है, जैसे हार्डली, रियली, बीएलडी का बताया था, उसी तरह से ये है, सेंटेंस देखने में इंटरोगेटिव लग रहा है लेकिन है नहीं। वुड यू हैव डैश कॉफी। अब यहां पे क्या है, वुड यू हैव डैश कॉफी, क्या तुम कॉफी रखते हो। क्या हैव का मतलब लेना है, क्या तुम कॉफी लोगे, तो पूछा नहीं जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है उसे। ठीक है ना, कोई गेस्ट आया हुआ है, कॉफी लेना पसंद करोगे या चाय लोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ऑफर है। ऑफर के लिए भी क्या, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का है, लेकिन मीनिंग तो पॉजिटिव है ना ये। ठीक है ना, तो क्या आएगा, सम। स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव है लेकिन मीनिंग पॉजिटिव, तो हमें क्या दिख रहा है, मीनिंग पॉजिटिव है तो सम, और इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है तो एनी। Shall we take dash rest now? Shall we take dash rest now? तो हम कुछ रेस्ट करें क्या, हम कुछ रेस्ट करें क्या, ये परमिशन मांग रहा है। तो माना कि कोई ट्रेनर है, उसका कोई ट्रेनी है, वो उसने एक्सरसाइज पे लगाया हुआ है, उसको बोल रहा है कि उस पर काफी हो गया, थोड़े रेस्ट कर लें, तो उसके इस केस में क्या आएगा, सम। ठीक है ना, क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है। ठीक है ना, तो कुल मिला के डिमांड, ऑफर, परमिशन, रिक्वेस्ट, ये सब वो तो क्या है, पॉजिटिव दिखाते हैं, और पॉजिटिव के लिए सम का यूज होता है। यहां देखिए, डू यू हैव डैश मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा होगा। पूछ ही रहा है कि है नहीं है, पूछने से मतलब नहीं, वो कह रहा है मुझे कुछ पैसे की नीड है और क्या कुछ पैसा दे दो, कुछ पैसा दे दो, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है पैसा देने की। ठीक है ना, तो सेंटेंस यानी मीनिंग पॉजिटिव है, सेंटेंस वाले इंटरोगेटिव है, तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग क्या आएगा। आगे देखिए, डू यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, क्या तुम्हारे पास उसी को इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एनी का लगा सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर रिक्वेस्ट नहीं है, परमिशन भी नहीं है,
यहाँ पर इंटरोगेशन ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एनी। हाँ, एक केस में यहाँ पर सम आ सकता है, हमें किसी से पता चला है कि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, हम उससे पूछेंगे भाई उसके बारे में कुछ पता चला है तुम्हें, यानी हमें पता है कि वो आंसर क्या देगा, हाँ उसे पता है कुछ। अगर आंसर हाँ में हो तो यहाँ पर सम लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर आंसर अफर्मेटिव हो तो यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, सम का यूज जरूर कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लेकिन कोई पूछताछ की बात है, जैसे कि पुलिस पूछताछ कर रही है किससे, तो यहाँ पर एनी आएगा, ठीक है ना। सम भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर दोनों ही ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसमें भी हो सकता है, डू यू हैव डैश मनी, इसे पैसा मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सम आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रास्ता चलता लड़का है, ऐसे ही कोई गरीब है या कोई कूड़ा बीनने वाला जो भी है, अगर वो आए किसी दुकान पे कि मुझे वो चीज देना, तो दुकानदार क्या कहेगा, उसे नहीं लग रहा कि पैसा है इस पे, वो क्या कहेगा, पैसा है क्या, वो क्या बोले, डू यू हैव मनी। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो इंटरोगेशन कर रहा है, पूछ रहा है सीधा, तो यहां पर उस केस में एनी भी ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें, अगर पॉजिटिव मीनिंग है, रिक्वेस्ट, ऑफर या परमिशन ऐसा कुछ दिया है तो हम सम का यूज करेंगे, अदरवाइज एनी का यूज तो करेंगे। आगे, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन। एनी और ऑल दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है ना। दोनों का मतलब ये कि सारे क्वेश्चन कर सकता है, एनी का मतलब भी ऑल होता है। तो जिस तरह एनी का मतलब ऑल होता है, उस तरह नॉट एनी का मीन्स होता है नो, ठीक है ना। नॉट एनी का मीनिंग क्या होता है, नो। राहुल हैज नॉट मेड नो मिस्टेक, नॉट और एनी का मीनिंग मिला के नो होता है, या नो हटा ले तो नॉट का मीनिंग नेगेटिव होता ही है, तो नॉट और नो को तो एक साथ लिख नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहां पर ये नो तो गलत है, यहां पे क्या आएगा, एनी। नॉट दिया है, हमें नेगेटिव मीनिंग दिखाना है, तो नॉट एनी आएगा। नॉट एनी का मिला के क्या हो जाएगा, नो। तो नो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होता है, और क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दोनों ही क्या दिखाते हैं, ये टोटल को रेफर करते हैं। ये ध्यान रखना कि नो और ऑल दोनों ही टोटल को रेफर करते हैं, दोनों ही टोटल को रेफर करते हैं। तो नॉट एनी लगाओ या ऑल लगाओ, मीनिंग दोनों का सेम होता है, बस वो नेगेटिव होता है नॉट एनी, और ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे, राहुल हैज मेड नो मिस्टेक, राहुल ने कोई मिस्टेक नहीं की है, तो यहां पर क्या है, नो आ गया, ये भी ठीक है ही, मीनिंग इन दोनों का भी सेम है, ठीक है ना। नॉट एनी का मतलब क्या होता है, नो, ठीक है ना। तो नॉट एनी और नो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। आगे देखिए, ये कुछ पीवाईक्यूज है, देखिए, वी हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड, हमें उस मैनेजर के बारे में थोड़ा ही पता था जिसने हाल ही में ज्वाइन किया था। तो अब इसका करना है, देखिए यहां पे दिया हुआ है हार्डली, सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन हार्डली क्या दिखाता है, नेगेटिव मीनिंग, ठीक है ना। तो इसके साथ समथिंग नहीं आएगा, लेकिन नथिंग भी नहीं आएगा। नेगेटिव मीनिंग में समथिंग तो आएगा नहीं, लेकिन नथिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव कर रहा था, डबल नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव को डबल नेगेटिव करके पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो नथिंग के स्थान पे इस केस में क्या आता है, एनीथिंग। ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उस पर डिपेंड है, मैंने बताया था हार्डली, बेयरली, रियली, विदाउट, इन सब का यूज हो तो एनीथिंग या एनी का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, हार्डली एनी आएगा, हार्डली नथिंग की जगह हार्डली एनीथिंग आएगा। द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 floors विदाउट हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। द ओल्ड मैन क्लाइम्ड, ओल्ड मैन चढ़ गया 7 फ्लोर बिना किसी एफर्ट के, तो विद नो एफर्ट एट ऑल हो जाता, ठीक था, लेकिन यहां पर हार्डली भी दिया है, हार्डली दिया है तो हार्डली के साथ क्या होगा, नो नहीं आएगा, ठीक है ना, क्यों, हार्डली मीनिंग नेगेटिव कर रहा है, यहां पर एक और नो की आवश्यकता नहीं है हमें, तो हार्डली के साथ क्या आ जाएगा, समथिंग भी नहीं आएगा, हार्डली एनी क्या आएगा, हार्डली एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, ठीक है ना। जिस तरह इसका किया है ना एनी, उस तरह से यहां पर भी एक मीनिंग है, देखिए हार्डली, हार्डली अगर न दिया होता तो यहां पर नथिंग ठीक हो जाता, वी न्यू नथिंग, मीनिंग नेगेटिव था, सेंटेंस पॉजिटिव है, मीनिंग नेगेटिव हो जाता, ठीक है ना। हार्डली न दिया होता तो एनीथिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। वी कुड सी डैश वाइल्ड एलिफेंट्स बेदिंग इन द रिवर, हम देख सकते थे कुछ हाथियों को, एक पार्ट को शो कर रहा है, हम कुछ हाथियों को देख सकते हैं इसमें नदी में नहाते हुए, तो पार्ट को शो कर रहा, तो क्या सम आएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है,
एनी आएगा नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है। लॉट का अलॉट्स होता है, नन वाइल्ड एलिफेंट्स ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। एक पार्ट को शो करना है हमें, यहाँ पे क्या आएगा, सम। ये सीजीएल का टीयर 2 का क्वेश्चन है। आगे देखिए, अभी आते ईच एवरी। तो ईच एवरी का क्या है, तो ईच क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है और डिटर्मिनर भी होता है। लेकिन एवरी है ना, ये केवल और केवल डिटर्मिनर होता है। ओके, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, और क्या डिफरेंस है इनमें, ईच का यूज हम टू या मोर देन टू, ईच का यूज टू या मोर देन टू के लिए करते हैं। लेकिन एवरी का यूज केवल और केवल मोर देन टू, केवल मोर देन टू के लिए होता है, ठीक है ना। ये मिट गया, कोई बात नहीं, ये डिटरमिनर होता है, ये केवल डिटरमिनर होता है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या, इसका यूज होता है डेफिनेट सेंस में। अगर कोई चीज डेफिनेट है उसके लिए हम ईच का यूज करेंगे। अगर इनडेफिनेट है तो उसके लिए हम एवरी का यूज करेंगे। तो देखिए, द साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग, यहाँ पे ईच का यूज होगा या एवरी का। तो कॉइन की दो साइड होती हैं, ठीक है ना, हेड और टेल, तो दो ही साइड है, तो केवल दो के लिए क्या यूज होगा, ईच। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, ईच। बर्ड हैज अ बीक, डैश बर्ड हैज अ बीक, इसका एक यूज और होता है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक सेंस में। कौन से सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में या जनरल सेंस में। अगर स्पेसिफिक सेंस है तो ईच का यूज होगा और जनरल सेंस है तो एवरी का। ओके, तो देखिए, डैश बर्ड हैज अ बीक, चिड़िया के एक चोंच होती है, हर चिड़िया के एक चोंच होती है, तो यहाँ पे ईच आएगा एवरी आएगा। तो यहाँ पर कोई जनरल सेंस की बात हो रही है, ना कि स्पेसिफिक सेंस। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक, कोई खास चिड़िया उसके चोंच होती है, हर चिड़िया की चोंच होती है, तो क्या आएगा यहाँ पर, एवरी। आगे देखिए, डैश नोज मी, अब यहाँ पर ईच होगा या एवरी होगा, तो नोज क्या है, वर्ब। यहां क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, और प्रोनाउन क्या होता है, ईच, ठीक है ना। डिटरमिनर क्या होता है, एवरी, एवरी होता है डिटरमिनर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन, सब्जेक्ट आएगा तो प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ईच। यहाँ एवरी का भी आ नहीं सकता है। आगे देखिए, आई गेव अ चॉकलेट टू डैश चाइल्ड इन द क्लास, क्लास में हर बच्चे को मैंने चॉकलेट दी। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रत्येक को चॉकलेट दी, ईच या एवरी। टू क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। टू प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसका, और ऑब्जेक्ट होगा तो प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन क्या होता है, ईच, ना कि एवरी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ईच। आगे देखिए, हियर इज समथिंग फॉर डैश ऑफ यू, तो यहां पे क्या आएगा, ईच के एवरी। देखिए, फॉर क्या प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ईच, यानी प्रोनाउन चाहिए। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ डिफरेंट टास्क, यानी हर स्टूडेंट को दिया गया एक अलग अलग टास्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रोनाउन की नीड है। क्यों, अगर डिटरमिनर की नीड होती उसके बाद नाउन आता, नाउन तो यहाँ पे दिया, ऑफ दिया, ऑफ क्या प्रीपोजिशन, यहाँ क्या चाहिए हमें, प्रोनाउन चाहिए। यहाँ क्या चाहिए, प्रोनाउन, प्रोनाउन चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच। ये देखिए, डैश स्टेट इन इंडिया हैज अ गवर्नर, हर स्टेट में या प्रत्येक स्टेट में इंडिया के गवर्नर होता है। तो स्टेट क्या है, डेफिनेट इंडिया में या किसी भी कंट्री में कितने स्टेट से क्या है, सब डेफिनेट होता है, इसमें कोई इंडेफिनेट जैसी बात तो है नहीं, सब क्लियर है, ठीक है। पहले से पता है कि हमें 28 स्टेट है इंडिया में, और हर स्टेट में क्या है, गवर्नर होता है। तो ये क्या है, डेफिनेट सेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच। डेफिनेट के लिए क्या आएगा, ईच, इंडेफिनेट के लिए क्या आएगा, एवरी। अनिका कैन सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस बट शी कांट सॉल्व डैश, यहां पे क्या आएगा, ईच के एवरी। कांट सॉल्व, सॉल्व नहीं कर सकती है, क्या, वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, और वो क्या होता है, ईच, क्योंकि डिटरमिनर क्या होता है, एवरी। तो यहां पर क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए।
और ऑब्जेक्ट नाउन जब प्रोनाउन होता है तो ये हो गया ईच। यहाँ पे क्या आएगा, ईच। वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, आएगा ईच ही, ठीक है। देयर वर स्टेडी ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, रोड के प्रत्येक साइड में स्टेडी ट्रीज छायादार पेड़ थे। तो अब प्रत्येक साइड है, रोड के सबको पता है ये साइड कितनी होती है, दो, दो तो डेफिनेट, दो के लिए वैसे भी क्या आता है, ईच। आगे देयर वर 5 प्लेयर्स एंड डैश वॉज गिवन अ मेडल, 5 प्लेयर थे और हर एक को क्या दिया गया, एक मेडल। अब यहां पे क्या है, वॉच, वॉच क्या है, वर्ब है, हमें सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है, प्रोनाउन यानी ईच। दे डैश हैव देयर ओन ईमेल एड्रेस, दे उनमें से प्रत्येक के पास क्या है, या उनमें से हर एक, प्रत्येक हिंदी तो कुछ भी बोल लू लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो यहां पे देखना है हमें क्या आएगा। तो हैव क्या है, यहां पर वर्ब है, उनमें से हर एक के पास क्या है, अपना ईमेल एड्रेस है, उनमें से हर एक के पास खुद का ईमेल एड्रेस है। तो वर्ब के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, ईच। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो ईच का यूज होगा, एवरी का यूज तो केवल डिटरमिनेंट की जगह पर होता है, ठीक है ना, नाउन से पहले। नाउन नहीं है तो वहां पर तो ईच ही लगाना है, आंख बंद करके, ये समझ लो आप। आगे देखिए, डैश फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग हैज इट्स ओन फायर, यहां पर एक नई चीज समझनी है, थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है पर कोशिश करना समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो असर्टिव होते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं नॉन असर्टिव। तो असर्टिव वर्ड कौन से होते हैं, सम, ऑलवेज, ईच, बोथ, ओन, ऑलरेडी, एटसेट्रा। तो देखिए असर्टिव और ये है नॉन असर्टिव, ठीक है। तो असर्टिव के साथ हम यूज करते हैं ईच का, और नॉन असर्टिव के साथ यूज करते हैं हम एवरी का, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। तो असर्टिव वर्ड दिया है तो ईच और नॉन असर्टिव दिया है तो एवरी। तो यहां समझते हैं, देखो ये असर्टिव वर्ड्स होते क्या हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज की श्योरिटी दिखाते हैं, किसी चीज की डेफिनेटी को शो करते हैं, किसी चीज को लेके क्लियर बताते हैं कि ये चीज ऐसे ही है, पक्का ऐसे ही है, ठीक है ना। और इन वर्ड्स को लेकर क्या क्लियर नहीं होती, अनसर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है, ठीक है। जिस चीज को लेकर सर्टेनिटी हो, क्लियर हो, हम डेफिनेट हो कोई चीज, तो उसके लिए हम असर्टिव वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। और नॉन असर्टिव वर्ड होते हैं जैसे एनी, कोई है, ठीक है ना, एनी है हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, दो में से एक, ये या ये, पता नहीं कौन जाएगा लेकिन कोई भी चला जाए, ठीक है ना। तो सेवरल, कई, हमें नहीं पता कितने, ठीक है ना। अगर बोथ दिया हो, दो, तो क्लियर है, ये क्या है असर्टिव, ये क्या है नॉन असर्टिव। ऐसे मैनी, मच, देयर, देयर वॉज एक राजा था, कहाँ कौन सा राजा था आगे पता चलेगा, पता नहीं कौन, बस। तो ये क्या है, इन चीजों को लेकर क्लियर नहीं रहते हैं, तो जिन चीजों को लेकर क्लियर नहीं है, हम श्योर नहीं है, और वो उन चीजों को शो करते हैं इन वर्ड्स के थ्रू, और ये वर्ड्स होते हैं नॉन असर्टिव, ठीक है। और ये बाकी ये वर्ड्स हैं ऑलवेज, हमेशा, प्रत्येक, खुद का, ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब क्या शो करते, असर्टिव, पक्का, डेफिनेट शो करते हैं। तो इनके साथ यूज होता है ईच का और इनके साथ होता है एवरी का, ठीक है ना। यहां पर लिख लो ईच और ये एवरी। तो यहां देखिए, यहां क्या दिया है, बिल्डिंग में प्रत्येक फ्लोर पे अपना खुद का जोड़ देकर कहा जा रहा है, यहां पर स्ट्रेस किया जा रहा है, ऑन स्ट्रेस के लिए आता है, ठीक है ना। तो जोड़ दे कहा जा रहा है, डेफिनेट करे कहा जा रहा है, स्ट्रेस दे किया जा रहा है, तो क्या हुआ है, ईच आएगा, ईच फ्लोर। आगे देखिए, देयर इज फायर एक्सटिंग्विशर, यहां पर भी सेम है, देखिए हर बिल्डिंग पर एक फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन यहां पर कोई जोड़ नहीं दिया गया, ठीक है ना, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो यहां पर क्या आएगा, एवरी, सिंपल इतना दिया गया। हर बिल्डिंग में अपना खुद का नहीं दिया, हर बिल्डिंग पे एक फायर एक्सटिंग्विशर है। आगे देखिए, नॉट डैश स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ लर्निंग इंग्लिश, हर स्टूडेंट इंग्लिश सीखने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो नॉट क्या होगा, नॉट के साथ भी क्या है, ये भी नेगेशन दिखाने वाला वर्ड है, नॉन असर्टिव वर्ड है, तो यहां पे क्या आएगा, नॉट एवरी, नॉट के साथ ईच नहीं आएगा, ठीक है ना, नॉट एवरी। आगे देखिए,
डैश स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज पास्ड द एग्जाम। अब यहां देखिए सेंटेंस में दिया है हैज पास्ड, तो यहां पे क्या देख रहे हैं अपने, हैज पास्ड। हैज पास्ड क्या है यहां पर, परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। तो जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें भी हम जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में श्योर हैं, वो ऐसे हो चुका था, तो जो काम हो गया उसके बारे में श्योर है ना, जो होगा उसका पता नहीं क्या होगा, लेकिन हो गया वो तो श्योर है, तो उसके बारे में डेफिनेट है। डेफिनेट तो यहां पर क्या आएगा, ईच। ये देखिए सेंटेंस, शी गोज टू मथुरा ऑन ए बिजनेस ट्रिप डैश मंडे, तो हर मंडे को जाती है बिजनेस ट्रिप पे मथुरा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस तो पॉजिटिव है, टेंस कौन सा, इंडेफिनिट, यानी डेफिनिट है ही नहीं है, हम इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट पे क्या आएगा, एवरी। आगे देखिए, दे बोथ, बोथ आ गया, बोथ क्या असर्टिव वर्ड है, असर्टिव है तो क्या आ जाएगा यहां पर, ईच। दे बोथ परफॉर्म्ड वेल, उन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और दोनों में से प्रत्येक को क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। तो दे विल असर्टिव वर्ड है तो क्या आएगा, ईच। नियरली, अब यहां देखिए नियरली, लगभग, लगभग होता है ना, डेफिनेट तो नहीं होता, लगभग किसके लिए आता है, इंडेफिनिट के लिए। इंडेफिनिट तो क्या होगा, नॉन असर्टिव, मतलब क्या आएगा, एवरी। नियरली एवरी होम इन द कंट्री हैज अ टेलीविजन, लगभग हर घर में टेलीविजन है, हम श्योर नहीं हर घर में है क्या, लेकिन लगभग है। राहुल हैज रेड ऑलमोस्ट, देखिए यहां पर तो परफेक्ट टेंस दिया है, लेकिन यहां पर देखिए ऑलमोस्ट दिया है, ठीक है ना। तो परफेक्ट तो छोड़ेंगे, यहां पर क्या मानेंगे, ऑलमोस्ट, ये नजदीक का है वैसे भी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या दिया, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यानी लगभग, लगभग दिया तो डेफिनेट तो है ही नहीं यहां पर, ये न दिया होता तो फिर ये डेफिनेट होकर मान लेते हम, ये असर्टिव है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहां पर भी नॉन असर्टिव की बात की जा रही है, यानी इंडेफिनिट की बात की जा रही है, लगभग। राहुल हैज रेड ऑलमोस्ट डैश प्ले ऑफ शेक्सपियर, राहुल शेक्सपियर का लगभग हर प्ले पढ़ चुका है, ठीक है। तो जितने प्ले लगभग पढ़ चुका है सबको, ये क्लियर नहीं कि सबको पढ़ चुका, लगभग ज्यादातर पढ़ लिए उसने, ठीक है ना। तो लगभग में तो क्या, ये भी इंडेफिनिट है, तो यहां पे क्या होगा, एवरी। आगे देखिए, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स विल गेट द रिवॉर्ड, ये PYQ है, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स। अब यहां देखिए, ये डिटरमिनेंट तो हो नहीं सकता यहां पर, ठीक है ना, प्रोनाउन चाहिए हमें, क्योंकि ऑफ द प्रीपोजिशन, तो प्रोनाउन तो एवरी होता नहीं है, क्या होता है, ईच। ईच ऑफ द आएगा, ईच वाले में गड़बड़ है, मतलब इस पे। आगे देखिए, द ऐसे इज डिवाइडेड इनटू 5 पैराग्राफ्स, ऐसे को डिवाइड किया गया 5 पैराग्राफ में, एंड एवरी ऑफ नहीं होता है, एवरी के साथ क्या चाहिए, नाउन चाहिए हमें, यानी डिटरमिनेंट के साथ क्या चाहिए, नाउन। एवरी ऑफ दीज हैज 7 सेंटेंसेज, और हर एक में 7 सेंटेंस है, तो यहाँ पे एवरी नहीं आएगा क्योंकि सर नाउन चाहिए, तो एवरी के साथ क्या है, कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच ऑफ। एवरी ऑफ नहीं होता कोई, मतलब ये कहने का, ठीक है ना, कहीं ऑफ दिया हो, प्रीपोजिशन कुछ भी दिया हो तो क्या आएगा, ईच। तो एवरी ऑफ, ये इसका ये आंसर हो गया। आगे देखिए, ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार, ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड। अब इसका देखिए, ईच एवरी का यूज यहां पर सही है, ईच ऑफ द पिक्चर्स, ठीक है, हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार, फुटबॉल स्टार के द्वारा हर एक पिक्चर पे साइन किया गया, यानी ऑटोग्राफ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन ईच दिया है ना, सिंगुलर के लिए आता है, ईच क्या करो, यहाँ पर जो वर्ब है वो हैव नहीं हैज आएगा, ठीक है ना, इसमें ये वाली मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं बस तब से हम वो पढ़ रहे हैं तो वही देख लें, वैसे ये बात हमने SBA में भी पढ़ा दी है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में, ईच हो एवरी सबके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। ठीक है, तो हैड बीन ये आएगा इसका आंसर। तो ये हो गया आज का लेक्चर, कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया बताना जरूर, ठीक है ना। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, शेयर कर देना, ठीक लगे तो किसी और का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।